महिला अपना ही पैसा मांगने गई, लेकिन कुछ दरिंदों ने उसकी बेरहमी से रेप करके जंगल में फेंक देते हैं। जी हाँ दोस्तों, यह कहानी उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव की है और उस गांव में एक करण नामक लड़का रहता था। और करण अपने घर में अकेला ही रहता था, क्योंकि करण के माता पिता को टीबी की बीमारी थी, जिसकी वजह से उन दोनों का देहांत हो गया था और करण अकेला ही रहता था। करण के माता पिता ने करण के लिए करोड़ों रुपए की जमीन और घर छोड़ गए थे, जिससे करण को कोई दिक्कत नहीं होती थी। लेकिन जो करण के मुसीबत में कभी साथ नहीं देने वाले उसके चाचा, जब से करण के माता पिता का देहांत हुआ, तभी से करण के चाचा उसकी सभी जमीन और जायदाद को हड़पना चाहते थे। और करण इसी बहाने से करण को गांव से दूर शहर पढ़ने के लिए भेज देते हैं और लाखों रुपए का अनाज खेत में होता वो करण के चाचा हजम कर जाते। और करण जब भी अपने ज़मीन के बारे में पूछा करता तो चाचा बहाने से टाल दिया करता। लेकिन करण अपने चाचा और चाची और उनके बच्चों के ऊपर बहुत भरोसा करता था। लेकिन अब करण की उम्र 20 साल हो गई थी और गांव वाले जब भी करण का रिश्ता लेकर आते तो चाचा रिश्ते को टाल दिया करता। अभी तो करण बच्चा है, उसकी खेलने खाने की उम्र है, अभी से उसकी शादी करके उसका जीवन थोड़ी खराब करना है। लेकिन करण के चाचा के दिमाग में जो चल रहा था उसे गांव वाले अच्छे से जानते थे। दरअसल करण की शादी वो कभी होने ही नहीं देना चाहते थे, क्योंकि ना कि शादी हो गई तो चाचा को उसकी जायदाद से हाथ धोना पड़ सकता है। इसी डर से करण की शादी तोड़ दिया करते थे। लेकिन जिस कॉलेज में करण पढ़ाई कर रहा था, उसी कॉलेज में बहुत ही सुंदर लड़की करण से बहुत प्यार करती थी और करण भी उससे बहुत प्यार करता था। और इस बात को घर में करण ने किसी से नहीं बताया। धीरे धीरे उनमें इतना प्यार हो गया कि एक दूजे के बिना एक भी पल नहीं रहा जाता। और जब करण अपने प्यार के बारे में अपने चाचा को बताता है तो चाचा पहले तो बहुत गुस्सा हुए, लेकिन चाचा को पता था अगर मैंने करण को शादी से मना करूँगा तो भी करण शादी कर लेगा और मेरा पता साफ हो जाएगा। इससे पहले करण शादी करे, उसकी सारी जायदाद अपने बेटे के नाम करवा दूंगा। और ये सोचकर करण के चाचा ने शादी के लिए मान जाते हैं और करण को गांव आने के लिए बोल देते हैं। और इधर करण बहुत ज़्यादा खुश हो गया और अपनी गर्लफ्रेंड मीना के पास जाता है और हंसते हुए कहता है कि हमारे चाचा जी हमारी शादी के लिए मान गए हैं, अब हम दोनों की शादी बहुत जल्द होने वाली है। ये सुनकर मीना भी बहुत खुश हो गई थी और मीना की सिर्फ मम्मी थी। करण और मीना मम्मी से शादी के लिए बोलते हैं और मीना की मम्मी को करण बहुत पसंद आया और मीना की शादी के लिए करण से करवाने के लिए मान जाती है। लेकिन ना तो मीना को और ना ही उसकी मम्मी को पता था कि करण कोई छोटा मोटा लड़का नहीं, बल्कि वो करोड़ों का एक लौता वारिस है। इन सब से अनजान होके भी करण की अच्छाई को देखकर मीना की शादी करण से करवाने के लिए मान जाती हैं और वो तीनों गांव के लिए ट्रेन पकड़ लेते हैं। इधर करण और मीना मन ही मन बहुत खुश थे, लेकिन
इन दोनों को शायद ये नहीं पता था कि ये खुशी ज़्यादा दिन नहीं चलने वाली है और ये तीनों अपने गांव पहुंच जाते हैं। और जब मीना घर का देखती है तो उसके होश उड़ गए, क्योंकि वो कोई महल से कम नहीं था। जी हाँ, अभी तक मीना एक छोटे से घर में गरीब की ज़िंदगी बिता रही थी और आज उसको 1 करोड़पति की बीवी बनने वाली है। और इधर करण के चाचा ने इन लोगों को खातिरदारी के लिए बहुत सारा इंतजाम करवा दिया था और करण ने पैसों का सारा जिम्मेदारी अपने चाचा को सौंप देता है और कुछ दिनों में इन दोनों की शादी हो जाती है और करण के चाचा फर्जी साइन करवा कर सारी ज़मीन और घर अपने बेटे के नाम करवा देता है। लेकिन करण को कानो कान खबर नहीं होती और शादी के कुछ दिन बाद मीना की मम्मी अपने घर चली जाती है और इधर करण के चाचा ने करण से एक फैक्ट्री खोलने के लिए 50 लाख रुपए लिया और पैसे लिए 1 हफ्ता बीत जाता है, लेकिन ना तो फैक्ट्री बनी और ना ही फैक्ट्री का काम शुरू हुआ। और जब भी करण चाचा से फैक्ट्री के बारे में पूछता तो चाचा इधर बात टाल देते, लेकिन करण अपने चाचा पर बहुत ज़्यादा भरोसा करता था। लेकिन मीना को पहले दिन से ही चाचा के ऊपर शक हो गया था और मीना जब भी चाचा की बेईमानी के बारे में बताती तो करण उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता। लेकिन एक दिन करण और मीना घूमने के लिए खेत जाते हैं, तभी खेत में काम करने वाला एक काफ़ी बूढ़ा आदमी काम कर रहा था और उस आदमी ने करण को जैसे ही देखा वो भागते हुए करण के पास आता है और उसके चाचा की सारी बातें करण से बताता है। लेकिन पहले करण इस बात को नहीं मानता है, लेकिन मीना के बहुत कहने पर वो अपने घर के वकील को बुलाता है। लेकिन वकील भी चाचा से मिला हुआ था और वकील ने भी लाखों रुपए चाचा से घूस लिया था। और जब करण ज़मीन कागज़ वकील से दिखाने को बोलता है तो चाचा ने बात को टाल देते हैं और कहते हैं कि करण बेटा, कागज़ तो मेरे पास है, वो दूसरे वाले गांव में जो हमारा फार्म हाउस है ना, वो वहीं रखे हुए हैं। ऐसा करेंगे, शाम को हम लोग साथ में फार्म हाउस चलेंगे, वैसे तुम मीना को भी अपना फार्म हाउस दिखा देना। ये सुनकर करण मान जाता है और इधर चाचा और वकील और चाचा का बेटा तीनों करण को जान से मारने का पूरा इंतजाम कर रखा था। और शाम को मीना की तबीयत अचानक से ख़राब हो जाती है और मीना करण के साथ फार्म हाउस पर नहीं जाती। लेकिन आगे करण के साथ में क्या होता है ये देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और इसका दूसरा पार्ट देखने के लिए हमें कमेंट में ज़रूर बताएं।